बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपनी आज की पहली खबर से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि जाली डिग्री रखने वाले अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अपने फैसले में करार दिया है कि जाली डिग्री केस में मुस्ताफ़ी होने वाले सियासतदान ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ सकते। अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए हैं। दोनों जमातों ने जाली डिग्रियों वाले इन सियासतदानों को मुस्ताफ़ी होने के बाद दोबारा उम्मीदवार नामजद किया था। सुप्रीम कोर्ट में डिग्रियां जाली साबित होने पर अदालती कार्रवाई से बचने के लिए कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 रुकन ने 26 मार्च को इस्तीफ़ा दिया था। इसके बाद जाली डिग्रियां रखने वाले पंजाब असम्बली के मजीद 2 अरकान मुस्ताफ़ी हो गए थे। इनमें मुजफ्फरगढ़ से MNA जमशेद दस्ती और MP अल्लाह वसाया उर्फ चुन्नू लगारी का ताल्लुक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से था। बूरेवाला से MNA नज़ीर जट, फैसलाबाद से MP अजमल आसिफ और मुल्तान से MPA नगमा मुश्ताक जो है उन्हें भी नाअहल करार दिया गया था और इन्हें अपनी अपनी जमातों ने दोबारा टिकट दिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है कि ये जो जाली डिग्री वाले लोग हैं ये ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। इस फैसले की मज़ीद तफसील हम जानेंगे दुनिया न्यूज़ के जुडिशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, इस केस का ज़रा पस मंज़र बताइए और आज क्या कहा है अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने। जी जावेद, आज जो जजमेंट आई है ये नज़ीर जट के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक थी। उन्होंने आपको याद होगा कि 2 हफ्ता पहले इसमें मुस्तफ़ी हो गए थे जब उनको जाली डिग्री केस का सामना करना पड़ा था और अब उन्होंने ज़िमनी इंतखाब के, मैं बताता चलूँ कि उस वक्त ये काफ लीग में शामिल थे। अब वहाँ से फिर अब जब दोबारा इन्होंने टिकट लिया है ज़िमनी इंतखाब लड़ने के लिए तो इन्होंने PP का टिकट हासिल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात मंजूर कर लिए थे हल्का NA 167 से। लेकिन इनके खिलाफ हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रेड दायर की गई। हाई कोर्ट ने इनको नाअहल करार दिया। ये अब सुप्रीम कोर्ट में आए थे अपने हाई कोर्ट के फैसले को खत्म करवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आपने जब इस्तीफा दिया था तो इस बुनियाद पर दिया था कि आपने मान लिया था कि आपकी डिग्री जाली है और आपका इस्तीफा दिया जाना इस बात का सबूत है कि आपकी डिग्री जाली थी। लिहाजा एक ऐसा शख्स जिसने के एक जाली डिग्री के सहारे अपने हल्का के लोगों को धोखा दिया हो, पहले एक पार्टी का टिकट लिया और अब दूसरी पार्टी का टिकट लेकर फिर तैयारी कर रहा हो, उसे यह हक हासिल नहीं कि वो जो क्राइटेरिया है आर्टिकल 62 और 63 का जिसमें एक दयानतदार और अमीन शख्स को ही पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने का अहल होता है, वो उस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। इसलिए कोई भी ऐसा शख्स जो कि मुस्तफ़ी हुआ है जाली डिग्री केस में वो अब ज़िमनी इंतखाब लड़ने का अहल नहीं है। जावेद, मैं बताता चलूं कि इसमें न सिर्फ नज़ीर जट बल्कि जमशेद दस्ती हैं मुजफ्फरगढ़ से, राजनपुर से अल्लाह वसाया, लाहौर से राना मुबशर इकबाल MP है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। इसके अलावा मुल्तान से नगमा मुश्ताक थी। ये तमाम लोग जो हैं अब इसी कैटेगरी में आते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे ज़िमनी इलेक्शन। हालांकि अब BA की शर्त जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन चूंकि इनका जो धोखाधड़ी था वो उस ज़मरे में इनका केस आता है, इसलिए ये सादिक और अमीन की फहरिस्त में नहीं, उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते। लिहाजा अदालत ने इनको बाकायदा डिस्क्वालीफाई किया है। मैं बताता चलूं कि जमशेद दस्ती के जो कागजात नामजदगी हैं उसके खिलाफ भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कल के लिए उन्हें नोटिस जारी किए हैं और आज के फैसले की रोशनी में ऐन मुमकिन है कि कल जमशेद दस्ती को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कामरान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है चूंकि अब इलेक्शन लड़ने के लिए BA की शर्त नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कि चूंकि असम्बली का मेंबर होने के लिए सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, वो शर्त लाजमी है, लिहाजा इन्होंने धोखाधड़ी की थी, धोखे में आता है, इसलिए ये लोग ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कितनी ज़रूरत है इन लोगों के दोबारा असम्बलियों में आने की और क्या अवामी नुमाइंदगी के लिए तालीम की शर्त होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हम करेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर फिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। ये क्यों ऐसा होता है कि नाअहल करार दिया जाता है इन लोगों को और ये लोग फिर चले आते हैं और हमारी सियासी जमातें इन्हें दोबारा टिकट दे देती हैं? क्या इन्हें बड़ा शौक होता है अवाम की खिदमत करने के लिए? अर्ज ये है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी जमहूरियत में और हमारी सियासत में क्या रूल ऑफ लॉ और मोरालिटी इनका कोई गुजर है या नहीं है। हाल ही में जो सियासी जमातों ने जिस तरह से उन लोगों को जिनके बारे में साबित हो चुका है कि उन्होंने धोखा किया था, उन्होंने झूठ बोला था,
उनको दोबारा टिकट दिया कि वो इंतखाब में हिस्सा लें, तो ये दर हकीकत हमारी सियासी जमातों के निज़ाम की कमज़ोरी है। सियासी जमातों के अंदर इस बात का एहसास ना होना है कि वो एथिकल भी कोई स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर किसी उम्मीदवार को पूरा उतरना चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सियासतदान और जमहूरियत के दोनों तेजी से डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये हकीकत में सियासी जमातों की कमजोरी है और उनकी खामी है जिन्होंने इनको दोबारा टिकट दिए। और मैं समझता हूं कि ये हमारी अदालतों की भी कमजोरी है कि उन्होंने जब उनसे इस्तीफा लेने की बात की तो उन्हें ये ऑप्शन दिया कि या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर कोर्ट उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करेगी। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स करती और उन्हें डिस्क्वालीफाई करार दे देती तो उनके ऊपर एक जुर्म साबित हो जाता और फिर वो कभी भी कम से कम 5 साल तक अब 18th अमेंडमेंट की वजह से हिस्सा ना ले पाते। लेकिन कोर्ट ने उनको ये ऑप्शन दी कि वो रिजाइन करें और उसके बाद उनकी ढिठाई ये है कि उन्होंने इस रिजाइन करने के बावजूद अपने आप को पब्लिक के सामने आए। लेकिन मैं अर्ज करूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवाम की है। अगर उनको ये एहसास होता कि अवाम उनको धुतकार देगी और अवाम उनकी इस धोखाधड़ी के बाद उनको कभी कबूल नहीं करेगी तो कभी वो जुर्रत न करते कि वो लोगों के सामने आते और इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते। ये अवाम की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी की उम्मीद है जिसकी बुनियाद पे ये सारे काम होते हैं। और ये हम लोगों को एज ए वोटर अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को किस तरह से इलेक्ट करते हैं और किस तरह से दोबारा इलेक्ट करने के लिए एक इम्कान पैदा करते हैं। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, ये हमारा जो इस वक्त निज़ाम है, जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है, इस निज़ाम में रहते हुए आप ये फरमाइएगा हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए कि अवामी नुमाइंदगी के लिए पढ़ा लिखा होना ये कितनी अहम बात है? अर्ज ये है कि ये बहुत अहम बात है क्योंकि आज के दौर में किसी शख्स का मुतलक पढ़ा लिखा ना होना उसको अपने असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। लेकिन अर्ज ये है कि ये पढ़ा लिखा सिर्फ डिग्रियों से ही लाजमी नहीं कि हो। ये बाज लोग डिग्री याफ्ता नहीं होते लेकिन वो अपनी जिंदगी में कई दूसरे तरीकों के साथ इल्म इतना हासिल कर लेते हैं। इसलिए फॉर्मल डिग्री की रिक्वायरमेंट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। लेकिन उनकी ये जो काबिलियत है इसको अवाम जांचते हैं और अवाम उसका एक जायजा ले सकते हैं कि वो किस हद तक उसने इल्म हासिल कर लिया है डिग्री हासिल किए बगैर। एक लेकिन मामला ये है कि अगरचे अब इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि एक शर्त नहीं है उनके लिए डिग्री याफ्ता होना, लेकिन हमारे इलेक्शन के कवानीन के मुताबिक जब भी कोई उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल करता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो चंद चीजें डिक्लेयर करे, जिनमें से एक चीज ये लाजिम है कि वो अपनी तालीमी काबिलियत डिक्लेयर करे कि वो कितनी तालीम उसने हासिल की हुई है, ताकि उसके जो वोटर हैं वो ये जज कर सकें कि ये कितना मौजू फर्द है हमारी नुमाइंदगी के लिए। उसको और भी डिक्लेरेशन करने होते हैं कि उसने कितने कर्जे माफ कराए, उसको कितनी चीजों का नाम दहिंदा है। लेकिन एक उसके अंदर रिक्वायरमेंट ये भी है कि उसकी तालीमी काबिलियत ये है। इसका मतलब ये है कि तालीमी काबिलियत अगरचे शर्त नहीं है लेकिन अब भी अहमियत की हामिल है कि उसकी बुनियाद पे लोग ये तय करते हैं कि ये उम्मीदवार कितना मौजू उम्मीदवार है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपका। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट के हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अगरचे ये शर्त नहीं है लेकिन बहरहाल ये भी एक बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मुल्क आगे चलकर किन के हाथों में आ सकता है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का।